बिल्कुल, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करता। तो आपको भी उन एस्पिरेंट से सीखना चाहिए जिन्होंने पिछले साल एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में मेरिट तक की सफर को पूरी की है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी एक वैकेंसी आपके नाम हो और आप भी मेरिट तक की सफर पूरी करें, तो आपको भी उन सभी स्टूडेंट, उन सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने पिछले साल पूरी मेरिट तक की सफर तय की है, उनके स्कोर कार्ड्स को देखना चाहिए और उससे पूरा एनालाइज करना चाहिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसा होना चाहिए और कितना मार्क्स आपका भी एग्जाम्स में आना चाहिए ताकि एक वैकेंसी आपके नाम हो सके और आप मेरिट तक की सफर पूरी कर पाए। तो इस वीडियो में भी मैं आपको क्या करूंगा, एक एक करके हर एक उन स्कोर कार्ड्स को दिखाऊंगा जो कि एस्पिरेंट्स का है जिन्होंने पूरी मेरिट तक की सफर को तय की थी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रखिए, क्योंकि हमेशा मैं इस ढंग का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्कोर कार्ड जिसमें इस एस्पिरेंट ने रीजनिंग में कितना 25 आउट ऑफ 25 लाया है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में कितना 22.75, इंग्लिश में 20, जनरल अवेयरनेस में 16.25 और इससे इसका जो टोटल रो मार्क्स है वो कितना हो गया 84। ठीक है, और यही नॉर्मलाइज करके मार्क्स कितना हो गया 89.66719। ठीक है, देखिए आपको एनालाइज करना है कि आपको और कितनी तैयारी करनी है या फिर आपको कितनी मार्क्स गेन करनी है ताकि आप भी मेरिट तक के सफर को तय कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एस्पिरेंट के स्कोर कार्ड की तरफ। तो देखिए इस स्कोर कार्ड में इस एस्पिरेंट ने कितना लाया रीजनिंग में, तो 20.25 आउट ऑफ 25। ठीक है, एप्टीट्यूड में कितना लाया, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उसमें कितना लाया 16.25, इंग्लिश में कितना 21.5, जनरल अवेयरनेस में 15.25, इससे इसका जो रो मार्क्स है वो कितना हो जा रहा है 73.25। ठीक है, और यही नॉर्मलाइज करके इसका मार्क्स कितना हो जा रहा है 83.68975। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस एस्पिरेंट ने कितना मार्क्स लाया है, तो रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25, उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उसमें भी 25 आउट ऑफ 25, जनरल इंग्लिश में 18.75, उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस उसमें 13, और जो आपका टोटल जो मार्क्स है जो कि उसका रो मार्क्स है वो कितना हो गया 81.75, और उसका जो नॉर्मलाइज होने के बाद जो मार्क्स हो गया वो हो गया 87.41962। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है और खुद आप क्या कर पा रहे होंगे, एनालाइज भी कर पा रहे होंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने मार्क्स आपको इस साल लानी है। बढ़ते आगे, देखिए यहाँ पे इस एस्पिरेंट ने अपने स्कोर कार्ड में कितना स्कोर किया है, तो रीजनिंग में इसने 23.75, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 22.75, जनरल इंग्लिश में 16.25, जनरल अवेयरनेस में 11.5, और जो इसका रो मार्क्स है टोटल मार्क्स मिलाने के बाद इसका जो रो मार्क्स है वो कितना हो गया 74.25, और ये जब नॉर्मलाइज हुआ तो वो बढ़ के कितना हो गया 81.93179। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए और एनालाइज करते रहिए। बढ़ते आगे, देखिए इस स्कोर कार्ड में देखिए तो इस एस्पिरेंट ने कितने मार्क्स लाए हैं, तो जो रीजनिंग है रीजनिंग में 23.75, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 23.75, इंग्लिश में 13.75, जनरल अवेयरनेस में 15.75, और इससे जो इसका रो मार्क्स है वो 77 हो गया, और यही आपका जो फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज होने के बाद उसका कितना हो गया 81.72343। ठीक है, बढ़ते आगे, देखिए इस एस्पिरेंट ने जो जनरल इंटेलिजेंस है जो कि आपका रीजनिंग का पोर्शन है वो कितना 25 आउट ऑफ 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 22.75, इंग्लिश में 22.5, जनरल अवेयरनेस में 4। ठीक है, उसके बाद जो रो स्कोर है इसके कितना हो गया 74.25, और जो फाइनल स्कोर है ये हो गया आपका 80.49329। तो देखिए ये एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जिस एस्पिरेंट का भी स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो क्या एक कोटा से बिलोंग करता होगा तभी जाकर उसका इस 80 पॉइंट समथिंग मार्क्स में, जो कि अब 80 पकड़े चलिए, तभी जाकर 81 जो मार्क्स है इसमें इसका क्या सिलेक्शन हो पाया होगा। ठीक है, अगर वो आप कोटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका कोई कोटा SC ST इस ढंग का कोटा वगैरह है तो ये आपका
हो पाएगा। चलिए बढ़ते आगे। देखिए अगले स्कोर कार्ड में यहाँ पर देखिए इस एस्पिरेंट ने काफी अच्छा मार्क्स गेन किया है। तो देखिए इसका जो रीजनिंग का पोर्शन है इसमें कितना 25 आउट ऑफ 25, एप्टीट्यूड में 22.75, इंग्लिश में 22.5, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 15, इससे इसका जो रॉ स्कोर है सिर्फ वही हो गया आपका 85.25। ठीक है, इसका कुछ ज्यादा मार्क्स बढ़ा नहीं है नॉर्मलाइज होने के बाद। ठीक है, कितना हो गया 86.98041, जो कि लगभग 1 मार्क्स इसका बढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे और स्कोर कार्ड्स को देखते हैं ताकि अब और आपका क्लियर हो पाए आपका मार्क्स कितना आना चाहिए इस साल। तो देखिए अगर इस स्कोर कार्ड को देखें, इस एस्पिरेंट के स्कोर कार्ड को देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका 22.75 होगा। ठीक है, रीजनिंग में कितना 22.75, उसके बाद एप्टीट्यूड में कितना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 12.5, उसके बाद इंग्लिश में 20.25। ठीक है, उसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें कितना 11.5, इसका रॉ स्कोर हो गया 67 और जो फाइनल स्कोर हुआ इसका कितना हुआ 75.08411। मतलब इस स्टूडेंट का भी, ये जो एस्पिरेंट है इसका भी तभी हुआ होगा जब ये किसी कोटा से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो आई होप स्कोर कार्ड्स को देखकर आपको पूरा एनालाइज हो रहा होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब इस स्कोर कार्ड को भी देखिए, तो देखिए यहाँ पर इस एस्पिरेंट ने जो रीजनिंग पोर्शन है उसमें 19.25, उसके बाद एप्टीट्यूड में 18, इंग्लिश में 16.25, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में 10.5, इसका रॉ स्कोर कितना 64, लेकिन नॉर्मलाइज होते ही कितना हो गया मार्क्स 84.29425। काफी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे इसका मार्क्स हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए इसका रीजन भी क्या है, नॉर्मलाइज जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसमें मार्क्स बढ़ने का, तो ये जो शिफ्ट होगा, ठीक है, ये शिफ्ट काफी ज्यादा क्या होगी, टफ होगी, जिसके वजह से इसका मार्क्स इतना ज्यादा लगभग 20 मार्क्स करीब क्या हुआ इंक्रीज हो रही है। इस स्कोर कार्ड को देखिए जो कि काफी ज्यादा धुंधली है, तो इस एस्पिरेंट ने काफी अच्छा जो मार्क्स है वो गेन किया था। अगर रीजनिंग में देखें तो 23.75, उसके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 12, उससे इसका जो रॉ मार्क्स है वो 85.75 हो गया। ठीक है, 85.75, और ये जो नॉर्मलाइज होने के बाद 87.54921, ठीक है 921 हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से सभी स्कोर कार्ड्स को देखने के बाद एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका जो मार्क्स है लगभग जो मेन जो आपका सेक्शंस है जहां पे आपको सबसे ज्यादा और अच्छे मार्क्स गेन करनी है वो कौन सा सेक्शन है, वो तो पहला सेक्शन है आपका मैथ रीजनिंग का, और दूसरा क्या क्वांट का। ठीक है, मैथ्स का और दूसरा रीजनिंग का। यहीं पे आप क्या कर सकते हैं 25 आउट ऑफ 25 जो है गेन कर सकते हैं, और यही जो है आपका मार्क्स को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और सिर्फ मार्क्स को इंक्रीज नहीं करेगा, साथ ही साथ आपका जो मेरिट तक का सफर है वो तय भी करवाने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी चीज समझ में आएंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। अभी से एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए आपका प्रिपरेशन किस ढंग का है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी एमटीएस में मेरिट तक का सफर तय हो पाए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको पूरा मैथ्स रीजनिंग और मैथ्स का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, जहां से क्या हो सकता है आप जो है पूरा 25 आउट ऑफ 25 क्या कर सकते हैं मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो रीजनिंग और मैथ्स का जो सेक्शन यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे ढंग के ट्रिक के हेल्प से काफी कम समय में अच्छे क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और एक बार मैं साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि अगर आप कौन सा बुक परचेज करना है, किस बुक से आप जो प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे मारेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको बुक और जो प्रैक्टिस सेट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जाम्स के लिए, आपको मॉक टेस्ट लगानी है। ठीक है, तो वो बुक कौन सी होनी चाहिए उस बुक के ऊपर भी मैं एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।